नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम डी में। एग्ज़ाम डी तैयारी एग्ज़ाम की। दोस्तों आप देख रहे हैं ये वीडियो लेक्चर है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के छात्रों के लिए, यानी एमडीसी हिंदी। जी हाँ, आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, स्नातक आपका हिंदी है, तो ये एमडीसी जो हिंदी है ये आपके लिए है। और ये कोई भी हिंदी पेपर लिए हैं एमडीसी में, उन सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो सेमेस्टर 1 में हो, 2 में हो या फिर 3 में हो। यानी अगर आपका सब्जेक्ट एमडीसी में हिंदी है तो ये वीडियो लेक्चर आप पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसका सिलेबस को समझाने वाला हूँ। इसके अलावा कितने मार्क्स हैं इसमें वो भी आपको बताऊंगा, किस तरीके से मार्क्स का डिवीज़न हुआ है, बंटवारा हुआ है, वो भी आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के छात्रों के लिए। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि यहाँ लिखा है कि विषय कोड एमडीसी हिंदी, टोटल नंबर कितना है 75, क्रेडिट कितना है 3, और ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय समसत्र मतलब सेमेस्टर के छात्रों के लिए है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके सिलेबस को। और ये रहा सिलेबस आपके स्क्रीन पर। हिंदी साहित्य एवं भाषा, यानी कि एमडीसी पेपर का नाम है हिंदी साहित्य एवं भाषा। अगर आप इसके पहले इकाई को देखेंगे जो कि है हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन की परंपरा, काल विभाजन एवं नामांकन, यानी कि अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा और जूम कर लेके देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए, अब आपको समझ में आएगा। हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन की परंपरा, ठीक है, क्या है? हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन की परंपरा, यानी कि हिंदी के साहित्य का जो इतिहास है, उसकी लिखने की जो परंपरा है, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। और इसका जो सेकंड वाला, वो है आपका काल विभाजन एवं नामकरण, यानी कि हिंदी के साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार हुआ, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा रीति काल के बारे में, ठीक है, अलग अलग काल में बटे हुए हैं और उनका अपना एक नाम है, ठीक है, तो उसको पढ़ना होगा। इस प्रकार अगर आप देखें कि इकाई 2 में क्या है, तो यहाँ पर आपको जो है पढ़ना होगा वो है भाषा की परिभाषा, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी की प्रमुख बोलियाँ और हिंदी भाषा एवं बोली में अंतर, यानी कि भाषा और बोली में आपको अंतर बताना होगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, भाषा है और इधर क्या है, बोली, ठीक है, उसमें क्या बताना है, अंतर बताना है आपको। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि भाषा की परिभाषा पढ़नी होगी, हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, ये पढ़ना होगा। हिंदी की प्रमुख बोलियाँ क्या है, भाषा और बोली में क्या अंतर है, वो पढ़ना होगा। इसके बाद आपको पढ़ना होगा इकाई 3। जी हाँ, इकाई 3 में क्या है? इकाई 3 में आप देख सकते हैं लिखा है हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास। हिंदी कहानी का उद्भव का मतलब जन्म होता है ना, ओरिजिन बोलते हैं इसको। हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास। और फिर आपको इसमें कुछ कहानीकार के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे राधा कृष्ण जो कि पड़ोसी के लेखक हैं, और प्रेमचंद जो कि पूस की रात के लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद जो कि पुरस्कार के लेखक हैं, और फणीश्वर नाथ रेणु जो कि संवदिया के लेखक हैं। तो ये सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे, और इसको जब पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपका एमडीसी पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको 3 क्रेडिट आपको मिलेंगे, क्रेडिट 1, क्रेडिट 2 और क्रेडिट 3। 3 क्रेडिट आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब चलिए देखते हैं अंकों का विभाजन कैसे है। तो अंकों का विभाजन कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंकों का विभाजन कैसे दिया गया है। पहला आप देखेंगे कि प्रश्न पत्र की जो अवधि है, उसका जो अवधि है वो कितना है, 3 घंटे का है, ठीक है, कितना है, 3 घंटे का। तो प्रश्न पत्र की जो अवधि है वो है 3 घंटे का।
तो एमडीसी पेपर आपको 3 घंटे देना होगा। ठीक है, इसको नोट हो गया आपका दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बताया है कि प्रश्न पत्र के जो खंड होंगे, ठीक है, वो आपका 2 खंड होगा। प्रश्न पत्र का कितना खंड होगा? 2 खंड होगा। ठीक है, जिसमें कि जो खंड क है, क्या है? खंड क है वो अनिवार्य है, और इस खंड में आपको क्या मिलेगा? वस्तुनिष्ठ। ठीक है, यानी कि वस्तुनिष्ठ एवं लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, और खंड ख में दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है, अब अंक का विभाजन कैसे, इसको थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खंड क जो है, ठीक है, यहाँ पर खंड क, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो आपका 1 गुना 5 5 अंक, लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो 5 गुना 2 10 अंक, और दीर्घोत्तरीय जो है वो आपका 5 गुना 4 60 अंक। और इसमें 6 प्रश्नों में से आपको सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, यानी कि 6 प्रश्नों में से आपको कितने उत्तर अपेक्षित हैं? 4। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो इसका सिलेबस है वो क्या है, और इसके सिलेबस में जो है अंकों का विभाजन कैसे किया गया है, ये पूरा आप लोगों ने इसको समझा। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है ये सिलेबस कैसा लगा, और इसके अलावा आप लोगों की तैयारी कैसी है एमडीसी हिंदी की। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है, और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के बच्चों के लिए है। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।